सो आज आम्ही इथं आलो आहेत. मशिदीचं नाव काय रे मित्रा? किल्ला मस्जिद. किल्ला मशीद. सो किल्ला मशीदमध्ये आलेलो आहे मी. इथे मस्जिद परिचय आहे. हो, येणार आतमध्ये. इस्लाम म्हणजे काय, मशिदीमध्ये मुस्लिम लोक काय करतात, नमाज म्हणजे काय, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर आणि सविस्तर माहिती दिली जाईल. सो चला. सो ही आहे हाजी हजरत खान मस्जिद. 1919मध्ये याची स्थापना झालेली आहे. ऑल प्रेजेस बिलॉंग टू अल्लाह, SWT. मोर दॅन 100 years ऑफ स्प्रेडिंग द मेसेज ऑफ पीस. एस्टॅब्लिश बाय लेट हाजी हजरत खान बहादूर. हे वेळ आहेत का तुमच्या आजांच्या? हे 4:55 तुम्ही तुमची नमाज म्हणता आणि 5:10 तुमचं प्रवचन असतं का? तुम्हाला सविस्तर माहिती. अच्छा, नमस्ते. कुठलं आपलं चॅनल सर? माझे 2 चॅनल आहेत. द सीकर म्हणून आहे. अच्छा, हां. हे आपलं विजिटिंग आहे. अच्छा. मी 2-3 वर्ष. माझं नाव जोशी. हां. तुमचं नाव? ढालायत. लालायत. ढालायत. अच्छा, ढालायत. ओके, ग्रेट. एक मिनिट पहिल्यांदा. सो इथे मशिदीमध्ये काय काय करायचं आहे, कसं करायचं याची माहिती दिली आहे. इथे लिहिलं आहे की मशिदीमध्ये एंटर करताना ही दुआ म्हणायची, अल्लाहुम फताली अबवाब रहमतिक. म्हणजे अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे. ओके. आणि मशिदीच्या बाहेर पडताना इथं सांगितलं आहे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजिलक. म्हणजे ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ. नाही, माझ्याकडे कुराण आहे. सय्यद अबुल मोदी यांचं मराठी. आज तुम्ही गैरमुस्लिम लोकांना म्हणजे विकत देताय का फ्रीमध्ये देताय? इथं फ्रीमध्ये आहे. अच्छा. म्हणजे मला हदीस वाचायला आवडेल तुमच्या, सही मुस्लिम आणि सही बुखारी. हे एक आहे म्हणून हा पुस्तक पैगंबरांबद्दल आहे. अच्छा. त्यांची थोडी जाताना द्या मला तुम्ही. ओके. पण मला बेसिकली सही हदीस, आपलं सही मुस्लिम आणि सही बुखारी नाही आहे का? बरं. नंबर दिला तर मी ट्राय करतो. बरं. त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली कसं आहे, सगळं हे वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये आहेत. हां. म्हणजे 3 किंवा 5 म्हणजे इन्व्हिटेशन कसं आहे त्या हिशोबाने. जर तुम्ही इंग्लिश लँग्वेजचं घेतला तर तुम्हाला कुठल्या लँग्वेजमध्ये पाहिजे? मला मराठी इंग्लिश काही चालतं. अच्छा. इथून एंट्री आहे. अच्छा. सो इथे हा वेटिंग एरिया, म्हणजे रेग्युलर इथं मुसलमान लोक वेटिंग करतात का आज चालू असताना? ओके. नमाज जर पण पडत असेल तर त्यावेळेस इथं जे आलेले आहेत आता सध्याचे लोक त्यांच्यासाठी वेटिंग आहे. अच्छा. नमाजच्या वेळेस फक्त, असं काही दुसरं नाही. बरं. काय म्हणजे फक्त हा कधी पण कोणी पण बसू शकतो, कुठं पण काय पण. फक्त नमाजच्या वेळेस कसं आहे, आता ह्या सध्याच्या पिरियडसाठी हे वेटिंग एरिया आहे. अच्छा. ओके, गॉट इट. सो नमाज कुठे पडली जाते? इथे का आतमध्ये? अच्छा. दाखवते अजून. पहिले एंट्रीला तुमचे वजू करतात ना?
हां, तो एक ते एरिया ही आहे वजू एरिया. अच्छा अच्छा हे सगळं त्याच्यासाठी आहे आणि पाठीमागं वॉशरूम आहे. अच्छा सगळं असं जर आपण असं येऊ शकतो. बरं चला तुम्ही म्हणाल तसं. तहारतचा अर्थ काय? पाकी काय लोक म्हणतात ना, त्याने आपल्याला सांगू एक्सप्लेन करते. थोडं एक्सप्लेन करतो. तहारत म्हणजे काय? पाक साफ है. ओके. रिकॉर्ड कर देंगे. हां तुम्ही आता जी करताय तुम्ही रेकॉर्ड करतो मीडियावाले. हां तुम्ही आता माझ्याच्यावर टाकणार आहे. हां तुम्हालाच येतं. हो तहारत पाकी प्योरिटी के बारे में एक छोटा सा परिचय है. ओके. देखिए, इस्लाम में किसी भी इबादत की कल्पना तहारत के बगैर अधूरी है. तहारत इस्लाम का एक महत्वपूर्ण भाग है. हम सबका निर्माता अंतिम दिव्य ग्रंथ पवित्र कुरान में कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह खूब पाक रहने और खूब तौबा करने वालों को पसंद करता है. इसके अलावा एक और जगह कहता है कि अपने कपड़ों को पाक रखा करो, गंदगी से दूर रहो. इसके अलावा प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती. अब इस्लाम में तहारत का महत्व जान चुके हैं. तहारत का मतलब है पाक साफ रहना. ओके. पाक साफ रहने का मतलब अपने शरीर, कपड़ों और आसपास की चीज़ों को पाक रखना ही नहीं, बल्कि अपने मन में दूसरों के लिए गंदे विचार, किसी के लिए ईर्ष्या, घमंड, कपट और सारे बुरे कामों से अपने दिल और दिमाग को स्वच्छ रखना. ये तहारत के बारे में एक छोटा सा परिचय था. आणि गुसल म्हणजे काय? अशा वेगवेगळे ओके. त्यांचा अर्थ आहे. वजू म्हणजे काय असतं, सगळ्या नमाज म्हणजे काय असतं. ओके. आणि मस्जिद म्हणजे काय ते, आणि इथं काबातुल्लाचं जे आपण जे सांगतो म्हणजे जे मक्कामध्ये जे असतं त्याच्याबद्दल एक फ्लेक्स आहे. बरं सगळी माहितीसाठी असे फ्लेक्स लावलेले आहेत. आणि इथं आपण नमाज पढतो. या आहे. तुम्ही कुठल्या दिशेला आता तुमच्या नमाज पडता? या दिशेला तुम्ही नमाज पडता. अच्छा. हे तुमची स्टार्ट 3:45 म्हणजे सकाळची हे काय आहे तुमचं स्टार्ट? ते टाइम टेबल आहे. म्हणजे त्या टायमिंगच्या हिशोबाने नमाज पडतो. 5:10ला फजरची नमाज असते. फजर म्हणजे सकाळची, जुहर म्हणजे दुपारची, असर म्हणजे संध्याकाळ जवळची, मगरिब म्हणजे सूर्य जेव्हा तेव्हाची, ईशा म्हणजे एक अर्धा एक तासाने त्यानंतर 8:15ला असते. ओके. शेवटची नमाज दिवसाची. अच्छा. हां. आणि ते टाईम जो खालचा टाईम आहे ते स्पेशल जो जुमाचा टाईम असतो शुक्रवारी, ओके. त्याचा टाईम आहे. म्हणजे पहाटे 6:15 वाजता. नाही दुपारचा आहे ॲक्च्युली टाईम. अच्छा दुपारचं आहे. ते ओके 12 तासाच्या ह्याच्यामध्ये लावलेलं आहे. ओके ओके ओके. आणि हा आता वेगवेगळा टाईम त्याच्यामध्ये लावलेला आहे. आणि पुढचे नमाजचे जे टाईम ते इंडिकेटर त्याच्यामध्ये इंडिकेट होतं. अच्छा. हां असं. आणि हे नमाज पढणं हे जे इमाम आहेत, जे इमाम असतात आणि तिथं असतात आणि बाकीचे सगळे लोक अशा राहिलेले येतात थांबतात. बरं. हे असं मस्जिदचं परिचय. अच्छा. एकच मिनिट हां, फोटो काढा. एकच मिनिट. ओके. हम में से बहुत सारे लोगों को आज़ान का अर्थ नहीं पता, इसीलिए कुछ लोग समाज में देर निर्माण करने के उद्देश्य से लोगों को आज़ान का गलत अर्थ बताकर समाज में शांति और अमन को खराब करने का काम करते हैं. एक जागरूक नागरिक को चाहिए कि ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करने से पहले बात के अच्छी तरह से जांच करनी होगी. अच्छा. ओके. हे वजूचं सेक्शन आहे. म्हणजे नमाज करण्याच्या अगोदर वजू करणं ओके. तहारतचा एक भाग आहे. जसं पहिल्यांदा हात धुवायचा, डोळ्याच्या पाणी टाकायचं, कुल्ली करायची, तोंड धुवायचे, हात धुवायचे, डोक्याची मसाज करायची आणि शेवटचं हे करायचं. हे पूर्ण अच्छा. प्रॅक्टिकल असं सांगतात त्याच्यामध्ये. जसं हे सांगितलं म्हणजे की ही मशीद तुमची अहले हदीसवाल्यांची आहे का? हां. ओके. आणि हे जे आहे
नमाज इमाम तिथं थांबतात, पाठीमागचं जसं जसं पब्लिक येतं समजा हा रांग संपली पुढचा येणाऱ्या माणूस बरोबर पाठ्यांच्या पाठीमागूनच थांबणार. अच्छा, समजा लास्ट शेवटचं येतं आहे त्यांनी येऊन इथं थांबणार, म्हणजे फर्स्ट इन हे ह्याची झाली की हा जातो बाहेर. हां म्हणजे कसं आहे एकासोबत असते नमाज, जे टाईम दिलेला आहे त्या टाईमला सगळे जमात एकासोबत नमाजला उभे राहतात. ओके. त्यांची नमाज झाली की मग सगळे त्या हिशोबाने बाहेर जातात. हे मस्जिद म्हणजे काय त्याच्याबद्दल माहिती आहे. बरं, माझे आता 2-3 प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरं कोण देणार? म्हणजे तुम्ही देणार का? हे काबतुल्लाबद्दल माहिती. अच्छा, ओके. ठीक आहे, आपण बसूया. हो. मी जे एरिया तुम्हाला सांगितलं जसं वजूचं आहे ना, अच्छा, हे वजू इथं करतात असं बसून. तर त्याचं एक पूर्ण हे आहे प्रॅक्टिकल. आणि बॅकसाईडला याच्या आपलं वॉशरूम्स आहे. अच्छा. हे area. त्यांनी वजू करतायत. ते वजू आले ते हात धुतात. मग वजू करताना सॉक्स पण काढतात ना? हां काढतात. त्याच्यावर डिपेंड आहे की अगोदर तिने जर प्रॅक्टिकली दाखवू दे का तुम्हाला तरी. नाही. अगोदर कसं आहे जर तिने वजू केलेला असेल, वजू केल्यानंतर वजूच्यावर त्यांना वॉशरूमला जर जाऊन आले तिने सॉक्स न काढता, तर तो तसंच सॉक्स ठेवून पण वजू करता येईल. फक्त म्हणजे अच्छा. त्याच्यासाठी एक हे आहे मसा करावं लागतं. मसा म्हणजे फक्त ओके ओके. हात फिरावं लागतं. अच्छा, बसूया आपण तिथं. हो जरूर. हे काही फ्लेक्स आहेत. हे आपल्याकडे त्याचं फ्लेक्स आहे युनिटी एकता म्हणून. ओके. म्हणजे वेदा गीता आणि बायबल कुराणमध्ये जे कॉमन हे आहे ते त्याच्यामध्ये लावून असं तिन्ही गोष्टी ठेवले. हे कुराण आहे, हे भगवद्गीता आहे आणि हे बायबल आहे. इथे बायबलमध्ये काय दिलेलं आहे ते दिलेलं आहे. या इथे भगवद्गीतेमध्ये काय दिलं ते लिहिलेलं आहे आणि या ठिकाणी कुराणमध्ये काय लिहिलं आहे ते सांगितलेलं आहे. चला की बसू. तो अभी आपको मराठी नहीं आती ना? हाँ, मैं हिंदी में बोलूँगा. अच्छा, तो मैं भी हिंदी में बात करूँगा. सो फ्रेंड्स, अभी हम जैसा कि पहले बोला था, हम एक मस्जिद में आए. आज यहाँ पे इन लोगों ने मस्जिद परिचय बोल के एक प्रोग्राम किया है शोलापुर में. तो यहाँ पे ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद अपना किला के सामने है. मैं सचिन जोशी, आपका दोस्त, और आपका सर परिचय कराएंगे? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है. तो हमारे साथ आज अब्दुल अजीज़ है. आप कहाँ से है सर? सोलापूर, प्रॉपर सोलापूर. मग मराठी येत नाही? नाही, मराठी फ्लुएंटली बोलता येत नाही मला, त्यासाठी तुम्हाला सांगतो मी हिंदी. हां, मला गंमत सांगतो, म्हणजे मराठी समजतं ना तुम्हाला? हां, समजतं. मी संपूर्ण भारत फिरतो. मला हा प्रॉब्लेम टिपिकल फक्त महाराष्ट्रामधल्या मुसलमान लोकांबरोबर आढळतो बरं का. म्हणजे कोकणामधला मुसलमान परफेक्ट मराठी बोलतो, पण आपल्याकडचा आणि जो निजामशाहीच्या अंडरचा जो एरिया होता तिथे जरी मराठी असले तरी लोक प्रेफर करतात उर्दू किंवा हिंदीमध्ये. वेळेस तुम्ही तामिळनाडूमध्ये जावा,
तिथला मुसलमान हा तमिळ बोलतो, कर्नाटकातला मुसलमान कन्नड बोलतो, बंगालमधला मुसलमान बंगाली बोलतो. म्हणजे पण आपल्या महाराष्ट्रामध्येच मला माहीत नाही काय प्रॉब्लेम आहे की लोक पण मुसलमान म्हणले की त्याची हिंदीमध्ये सुरू करतात. नहीं, उसका रीज़न क्या है मालूम क्या? महाराष्ट्र और खासकर सोलापुर ना, सोलापुर एक ऐसा रीजन है ये जो 3 स्टेट को मिलाकर एक सेंटर पॉइंट है, कर्नाटक, आंध्रा और महाराष्ट्र. करेक्ट. और यहाँ पर जो है हिंदी जो चलती है ना, वो फिल्मी लैंग्वेज चलती है, फिल्मी हिंदी. उर्दू नहीं चलती. उर्दू और हिंदी में बहुत फ़र्क है. तो यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज चलती है जो कन्नड़ वालों को भी, कर्नाटक वालों को भी समझ में आए, आंध्रा वालों को भी समझ में आए और महाराष्ट्र में समझ में आए. इसलिए जो है यहाँ पर फिल्मी हिंदी चलती है. उसको उर्दू नहीं बोलेंगे आप, उर्दू बिल्कुल अलग ये है लैंग्वेज है. और ये इस तरह की लैंग्वेज है जो कॉमन सबको समझ में आए. तो और हमारा जो एजुकेशन हुआ है वो उर्दू फील्ड से हुआ है और मातृभाषा भी हमारी उर्दू है. तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन मराठी समझ में आती है, लेकिन फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं. ओके, बढ़िया. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हम जिस मस्जिद में आए, मैं यहाँ पे देखा कि ये अहले हदीस लोगों की एक ये अलग फिरका है, यानी जो सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी वगैरह है. थोड़ा बहुत कुरान का मैंने स्टडी, मेरे पास कुरान है. मेरे से अबुल हसन मौदूदी, उसको अबुल हसन नदवी रहेगा या अबुल अला मौदूदी रहेगा. मौदूदी, हाँ. तो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था, तो मैं उसको बीच में पढ़ता रहता हूँ. अभी एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था सही मुस्लिम और सही बुखारी, अगर कोई मुझे दे दे तो उसका भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ना चाहता हूँ. तो मेरे को पहले बोलिए कि ये जो अभी ये अहले हदीस है, तो सुन्नी, शिया, अहले हदीस, क्या डिफरेंस है ये? देखिए, असल में मसला ये है कि अहले हदीस या फिर अहले सुन्नत वल जमात, ओके, या और कोई भी नाम हो, नामों में कोई फ़र्क नहीं है. जो भी आदमी अपना नाम रखना पसंद करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम रखती है, वो नाम अच्छा देख कर ही रखा जाता है. उसमें कोई बुराई नहीं, नामों में कुछ बुराई नहीं होती. बस खाली उनके मानने में, उनके बिलीव करने में या उनके चलने में कुछ फ़र्क हो सकता है. चाहे आप अहले सुन्नत वल जमात बोलो, चाहे अहले हदीस बोलो, चाहे तबलीगी बोलो, चाहे और कोई भी बोलो, हनफी बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब नाम अच्छे नाम हैं, तो जिसमें दो राय नहीं है. अलबत्ता अगर आप स्पेशली अहले हदीस की बात करें तो हमने अपना नाम ये इसलिए रखा कि हम कुरान को और हदीस को फॉलो करने का अज़्म किया, इरादा किया, तो इसलिए हम लोगों ने अपना नाम ये चुना कि हम अपने आप को अहले हदीस बोलेंगे सब. क्योंकि हमारे यहाँ जो है सही चीज़ों को मानने के दो ही ये हैं, किताबें हैं, जिसके ज़रिए से हम ये इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं. और यही हमारे लिए सफिशिएंट है, हमको ऐसे लगता है. क्योंकि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे कभी भटकोगे नहीं सही रास्ते से. तो वो क्या है? वो कहा कि किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब यानी कि कुरान और मेरी सुन्नत यानी कि हदीस. ओके, बस इसीलिए जो है इन दो को प्रेफर करते हैं हम लोग, और इसीलिए अपना नाम भी हमने ये से रखा है अहले हदीस. अच्छा, यानी शिया वालों के पास भी अगर देखेंगे, सुन्नी वाले देखेंगे, तो ये कुरान और हदीस ये आपको सेम ही मिलेंगे. हाँ, सेम ही उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो फिर इतना ये जो अलग अलग फ़िरके हैं, अमेरिका से तकरीबन 70 अलग अलग फ़िरके हैं, तो इनमें 73, तो इनमें इतनी मार्केट क्यों होती है, झगड़े क्यों होते हैं? अभी फेसबुक पे मैं देखता हूँ, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, तो एक जन बोलता है ये बरेलवी काफिर है, एक जन बोलता है ये देवबंदी काफिर है, कोई बोलता है ये अपना पीर को पूछता है तो ये काफिर है, तो इसकी ये जहन्नुम में जाएगा. वो बोलता है नहीं ये काफिर है, ये जहन्नुम में जाएगा. तो फिर अगर एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, और जो हदीसें हैं इसमें आपका सही हदीस, सही इसमें मुस्लिम हो गया और सही बुखारी हो गया, इसको मानने वाले, तो फिर एक दूसरे को काफिर क्यों कहते हैं? फिर क्या ये जो मज़ारें रहती है अपने यहाँ पे, तो मज़ारें मैंने तो जितना पढ़ा है उतने में तो ये तो मज़ारों को पूजना नहीं चाहिए, ये तो शिर्क है मेरे ख्याल से. तो ये जो अपने यहाँ पे चलता है, तो इसके बारे में क्या है आपकी राय? देखिए, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से लगभग 1450 साल पहले ये बता दिया कि तमाम मज़हबों में जो भी मज़हब उस वक्त एग्जिस्ट करते थे वो भी, और ख़ुद इस्लाम के बारे में भी, दोनों चीज़ें बयान कर दी. क्या कहा कि मेरी पिछली उम्मतों में जो भी उम्मतें गुजरी है उसमें फ़िरके, सेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स. ओके, और उन्होंने मिसाल भी दी. मिसाल क्या क्या दी कि ईसाइयों में 71 फ़िरके हैं, यहूदी में
यहूदियों में 72 फिरके 72 सेक्ट्स हैं, और मेरी जो उम्मत रहेगी, मेरे जो मानने वाले अनुयायी रहेंगे, उसमें 73 ग्रुप्स होंगे। ये पहले ही बता दिया। ये क्यों बताया कि ऐसा होगा, इंसान की फितरत है, जो भी सही चीज़ होती है ना उसको लेकर उसमें कुछ तो कुछ मिलाता, ये इंसान की फितरत है। और इसी फितरत को ध्यान में रखते हुए प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले लोगों ने भी ऐसा किया, जो सही मार्गदर्शन उस रब की तरफ से जो तुम्हारा और हमारा पालनहार है उसकी तरफ से जो भी अवतरित हुआ उसमें मिलावट करते गए, बदलते गए, कुछ कमी ज़्यादती करते गए, और मेरे जो मानने वाले वो भी ऐसा करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा, पिछली उम्मत में भी ऐसे ऐसे सेक्ट होते गए, किसी में 71 हुए, किसी में 72 हुए, मेरी उम्मत में 73 सेक्ट्स होंगे। लेकिन आगे ये कहा कि उसमें से जो जन्नत में, स्वर्ग में जाने वाला सेक्ट है, वो उसकी कुछ निशानियाँ बता दी। वो क्या बताया, वो यही बताई कि सब के सब जहन्नम में जाएंगे, जो सही मार्गदर्शन में मिलावट करेंगे, कमी या ज़्यादती करेंगे, वो सब जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे, सिवाय एक के। और वो एक की निशानी क्या बतलाई, जो मेरे रास्ते पर और जो मेरे अनुयायी हैं उस वक्त, जो सहाबा जिसको कहते हैं, वो उनके रास्ते पर जो चलेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो हम लोगों को आप देखेंगे, आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाकर देखो जिसमें आप जैसे नाम ले रहे हैं अहले हदीस से, उस अहले हदीस के लेक्चर्स में आप एक भी लेक्चर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने किसी अहले सुन्नत व जमात को कहा कि ये काफिर है, तबलीगियों को कहा कि ये काफिर है, या इनको कहा कि काफिर है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। दूसरे लोग क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अहले हदीस जमात की तरफ से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि फलां को काफिर कहा, ऐसा बोला। हम लोग ये कहते हैं कि अपना नाम अगर तुम सुन्नी रखो तब भी अच्छा है, तबलीगी रखो तब भी अच्छा है, अहले हदीस रखो तब भी अच्छा है, नामों में कुछ भी खराबी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर गया है कि जो मेरे रास्ते को अपनाएगा और जो मैंने किताब जो 2 चीज़ें छोड़ी हैं इससे हटकर कोई अमल करेगा तो वो नरक में जाएगा। तो यानी जो ये पीरों को या मज़ारों को पूछते हैं तो वो आपके हिसाब से क्या है, वो शिर्क कर रहे हैं या काफिर है? नहीं, अब जैसे आपने कुछ किताबें कुछ अध्ययन किया है, अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये पीरों को मानना या मज़ारों को मानना जहाँ तक मेरे में शिर्क है, तो आपने ये कैसे समझा शिर्क है, किस बुनियाद पर समझा? जो पढ़ा उसमें। तो कुरान अगर आप पढ़ेंगे और सही हदीसों का आप स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा। और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कहा, जब उनका आखिरी वक्त था उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाना, उसकी पूजा उसकी उपासना शुरू नहीं करना। पूजा और उपासना के लायक सिर्फ वो एक ज़ात है, मेरी कब्र को जो है तो पूजा नहीं करना, उसकी इबादत गाह नहीं बनाना, ये साफ साफ कहा उन्होंने। तो लिहाजा अब आगे चलकर कोई ऐसा करता है और उसका इशारा प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दे दिया। क्या कहा था कि मेरे बाद में ऐसा ऐसा लोग करेंगे, लेकिन क्या कहा ऐसा नहीं करना, उसके बाद भी लोग करने लगे। तो जब लोग कर रहे हैं ऐसा तो गलत कर रहे हैं। तो हम लोग नाम लेकर नहीं कहते कि फलां मानने वाले, अब उन मानने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा नहीं करते। तो किसी का नाम लेकर कहना है कि ये लोग बिल्कुल ऐसा है, तो वो सबको कहना हुआ, सबको नहीं कहते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। तो यानी यही हो गया ना कि जो लोग कुरान और हदीसों को छोड़ के बाकी के अगर कोई काम करता है तो वो गलत काम कर रहा है, कुरान और हदीस के खिलाफ काम करता है, खिलाफ काम कर रहा है। यानी ये पीर को पूजना, मजार को पूजना कुरान के खिलाफ है। अरे नहीं, मानना एक अलग है, पूजना एक अलग चीज़ है, समझे? आप जो सवाल कर रहे हैं पूजने के ताल्लुक से कर रहे हैं, पूजना बिल्कुल गलत है। एक अल्लाह की उपासना होनी चाहिए, उसके अलावा किसी की पूजा उपासना नहीं होनी चाहिए। तो पूजना बिल्कुल गलत है। मानना एक अलग चीज़ है कि किसी को बड़ा मानना, किसी को अच्छा मानना, किसी को हमारा क्या मॉडल मानना, आइडियल मानना, ये एक अलग चीज़ है और हम लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं उसको। तो पर आइडियल मानना और किसी को पूजना, इसमें बहुत एक थीन लाइन है। आपको लगता नहीं कि अभी ये जो अपन बोलते हैं उसमें उसको क्या बोलेंगे अपन, अभी मज़ारों पे आप चादर चढ़ाते हो, वो तो अल्लाह को नहीं चढ़ाते हो, वो मज़ार को चढ़ाते हो जहाँ पे हम देखते हैं। आप उसके ऊपर ये फूलों का अपना क्या बोलते हैं, मालाएं चढ़ाते हो, फूलों की मालाएं चढ़ाते हो। तो ये एक किस्म का उसको पूजना हो गया ना, मानना और ये पूजने, इसमें डिफरेंस बहुत थिन लाइन है। हाँ, बराबर बराबर ना। तो बराबर। अभी देखो, आप मुसलमानों में हिंदू, बराबर है। अभी हमारे इसमें भी अभी अगर आप वेदों को देखेंगे तो मूर्ति पूजा, अभी मूर्ति पूजा के ऊपर पूरा दुनिया बटी हुई है। यानी आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते और वो समझते उसके बारे में। तो पर अगर वैसे देखा जाए तो मूर्ति क्या है, मेरा सवाल अभी ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति क्या है? मूर्ति एक 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल चीज़ है जिसको अपन ये देखते कि हाँ ये मूर्ति है, यानी ये मूर्ति है तो अपने सामने हुआ था। जैसा ही मैं अगर आप आँख बंद करोगे और आप कुरान के बारे में सोचोगे तो आपके सामने कुरान का बुक आएगा, जिसको आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, तो वो 2 डायमेंशन में है। जी बराबर। तो
ये भी तो एक किस्म का, भले हिंदू लोग रहेंगे या क्रिश्चियनों में भी जो कैथलिक्स है जो मूर्ति का पूजा करते हैं, तो ये 3 डायमेंशन में पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। हाँ, एक्चुअली वो किताब में या वो मूर्ति में उसमें तो भगवान रहता नहीं, भगवान उसका भाव रहता है कि हाँ ये हमारा भगवान ऐसा है। आप जब कुरान खोलते हो, कुरान के आप अल्फाज पढ़ते हो, तो आपको मालूम है कि खुदा का वर्ड है, यानी आपके सामने वो आता है। जैसे आप अगर कुरान को पढ़ोगे तो आपको सामने आ जाएगा कि ये आपके भगवान का वर्ड है। उसकी किताब में तो कोई नहीं है, उसका मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर भी जब हम देखते हैं कि अपने इंडिया में आजकल चल रहा है कि क्या नारा चल रहा था, मतलब कैसा नारा, मतलब वो एक सोचो क्या सरतन से जुदा कौन सा नारा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, बराबर है। तो देखिए, आप अगर कोई आदमी अगर आपके जो प्रेषित है मोहम्मद, उनके बारे में कुछ गलत सबक बोल देता है, तो आपके दिमाग में वो आता है कि उसने वो आपके नबी की इंसल्ट की है, बराबर है। एक्चुअली ही इज नॉट देयर, पर आपके दिमाग में आपने कुरान में जो पढ़ा है, तो आपके सामने जब कोई मोहम्मद का नाम लेता है तो आपके सामने आपके नबी आते हैं, बराबर है। तो ये जो लॉजिक लगाते हैं हम कि ये मूर्ति पूजा करें, तो फिर कुरान ये भी किताब एक 2 डायमेंशनल थिंग है जिसको आप देखते हैं, क्योंकि उसका जो मीनिंग है आपके जो आपके आयत है जो भी है, तो वो अल्लाह का शब्द है, किताब तो नहीं है। तो इंडिया में जो हम देखते हैं कि ये जब खून खराब होता है, झगड़े होते हैं, ये इसी की वजह से होते हैं। किसी ने हिंदू बोलते मुसलमानों ने अपमान किया, मुसलमान बोलते हिंदू ने अपमान किया, तो खाली पैसे झगड़े होते हैं। तो ये भी लॉजिक मेरे समझ में आता नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जिसको पूछा कि अभी किताब भी तो एक किस्म की, मैं तो बोलता हूँ मूर्ति पूजा। अभी ये मस्जिद है, अभी जैसा आपने बोला था कि आपके प्रसिद्ध मोहम्मद साहब ने बोला था कि उनके जाने के बाद उनका जो कब्र रहेगा उसको पूरा प्लेन कर दो, उसका अभी कोई पूजा होनी नहीं चाहिए। मस्जिदें भी यहाँ से हटा दी जा सकती है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी सऊदी में मेरे दोस्त के पिताजी गए थे ना, वो 25 साल पहले भी गए थे, पिछले साल भी गए थे। तो वहाँ पे तो रोड का कुछ काम करना है, तो उसके लिए मस्जिदें हटाते हैं। कोई अभी आपने शोलापुर में देखिए, वो जो आपका सिद्धेश्वर मंदिर के बाजू में जो आपका पीर मज़ार है मेरे ख्याल से, उसके सामने 2-3 कब्रें हैं, तो वो कब्रों को लोगों ने हटाने नहीं दिया। तो वो क्या कब्रों को अहमियत देना ये गलत नहीं है। देखिए, जहाँ तक सही और गलत की बात है, जैसे आपने बहुत कुछ बातें बताई यहाँ पर। जैसे आपने मूर्ति पूजा से शुरू किया बात। देखिए, मूर्ति पूजा, ये जो झगड़े होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को निपटाने का और हल करने का तरीका हमारे बनाने वाले ने पहले ही बयान कर दिया। देखिए, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं और कुछ इख्तलाफी चीज़ें, यानी कि डिस्प्यूट्स होते हैं। 2 तरह की बातें समाज में चलती हैं। अगर हमको मिलकर बैठना है और आपस में मिलकर बातें करना है और एक जो टेढ़ पैदा हुआ है उसको अगर मिटाना है, तो जो कॉमन टर्म्स हैं, जो आप में और हम में कॉमन हैं, उन चीज़ों पर पहले हमको आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मूर्ति पूजा के ताल्लुक से जिस तरह कुरान में कहा गया है, उस तरह वेदों में भी कहा गया है। जिस तरह कुरान में कहा गया, उस परमात्मा ने अपने बारे में कहा कि लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उसके जैसा कोई नहीं है। तो उसी तरह वेदों में भी आपको पढ़ने मिलेगा कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ये तमाम चीज़ें बयान हुई। तो जब वेदों में भी ये मिलता है, कुरान में भी ये मिलता है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, तो फिर जब उसका आकार नहीं है तो फिर उसका आकार बनाना कैसा है? और ये जो पहले डिस्प्यूट शुरू हुआ, ये किन लोगों की वजह से शुरू हुआ कि जब बनाने वाले ने कहा कि मेरा कोई आकार नहीं है, और दोनों किताबों में ये मिल रहा है कि उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर ये डिस्प्यूट शुरू उन लोगों ने किया जिन लोगों ने इसका आकार बनाया, क्योंकि दोनों में ये कॉमन बातें हैं कि इसका कोई आकार नहीं है। अब एक आदमी वो जो बात है जो परमात्मा ने अपनी किताब में कहा, उसको फॉलो कर रहा है और फॉलो कर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करके कह रहा है कि नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं बनाना चाहिए। अब कुछ लोग उठते हैं और उसका कोई आकार बनाते हैं, तो झगड़ा किसने शुरू किया? वो आदमी जो ये कह रहा है कि उसने दोनों किताबों में ये कहा है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो झगड़ा शुरू कर रहा है, या वो झगड़ा शुरू कर रहा है जो जिसने आकार बनाया? बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो उन लोगों ने झगड़ा शुरू किया जिन्होंने आकार बनाया। और दूसरी बात ये है कि आपने मिसाल दी, जैसे कुरान जो एक किताब है, अगर आप आँख बंद करके सोचोगे तो आपके सामने वो चीज़ आएगी, कुरान आएगा।
वो इसलिए आएगा कि हमने कुरान को देखा, उस किताब को देखा। जब आंख बंद करेंगे कोई कहेगा कुरान, तो हमारे नज़रों के सामने वो कुरान आता है, हमने देखा है इसलिए वो आता है। परमात्मा को जो हमारा बनाने वाला है उसको किसने देखा? तमाम धार्मिक किताबें उठाकर देख लीजिए, उसमें यही कहा गया है कि उसको किसी ने देखा नहीं। फिर हमने वो आंख बंद करके वो छवि किस तरह बनाई, ये एक चीज़ है। तो ये जो झगड़ा शुरू हुआ यहीं से शुरू हुआ। इसी झगड़े को मिटाने के लिए कुरान में एक रास्ता बताया अल्लाह ताला ने। वो क्या कहा कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ। क्या कहा कि तुम बुलाओ उन लोगों को और उन बातों पर बुलाओ लोगों को जो तुम्हारे और उनके दरमियान कॉमन है। उन बातों पर पहले एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। इत्तेहाद करने का, एकजुटी बनाने का एक रास्ता बताया परमात्मा ने। क्या बताया कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान जो कॉमन टर्म्स है, उन कॉमन टर्म्स से पहले तो आप एक जगह आओ, झगड़े बाहर ना रखो। तुम जो आपके अंदर डिस्प्यूट है वो बाजू रखो। पहले ये जो कॉमन बातें हैं जो तुम्हारी किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है, पहले उस पर आ जाओ। अब क्या कॉमन टर्म है वो भी कहा, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। अब आप कोई भी धार्मिक किताब उठाकर देख लीजिए, पहले तो ये सवाल है कि आप ये मानते हैं कि हमारा बनाने वाला कोई और है, आपका बनाने वाला कोई और है। आप दुनिया के किसी भी इंसान को उठाकर पूछ लो, वो यही कहेगा कि सबका बनाने वाला एक है। जब बनाने वाला एक है तो नाम अलग अलग हो सकते हैं किसी का। मैं इसको वाटर कहूँ, मैं इसको पानी कहूँ, मैं इसको जल कहूँ, नाम अलग अलग लूँ, लेकिन है वो एक ही चीज़। अब पानी और जल और वाटर के नाम पर झगड़े अगर करने लगे तो गलती किसकी है? तो परमात्मा, हम उसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का परिभाषा हमने सामने रखी आपके कि अल्लाह वो है जो मैं आपको अभी यहाँ पे छोड़ सा टोकूंगा, क्योंकि आपने अभी जो बोला कि आपने ही बोला कि कोई इसको पानी बोलता है, कोई इसको वाटर बोलता है, कोई इसको नीर बोलता है, जल बोलता है, यानी उसका एंड जो है वो बॉटल के अंदर जो रखा है वो पानी है। हाँ। तो जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ओके, तो इंडिया में इस्लाम आया तकरीबन 720 वगैरह में, जब इंडिया में इस्लाम यहाँ पे आया। तो अभी मेरे को बोलिए कि आप जो बोल रहे हो ना कि जैसा हमने पढ़ा है कि आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन है या रब्बुल मुसलमीन है? रब्बुल आलमीन, यानी अल्लाह ने सबको बनाया, बराबर है। तो उसी अल्लाह ने क्रिश्चियंस को बनाया है, उसी अल्लाह ने ज्यूस को बनाया है, उसी अल्लाह ने हिंदुओं को भी बनाया। तो अगर अल्लाह को मालूम था कि ये पूरा ऐसा होने वाला है कि ये अलग अलग पूजना है, एक्चुअली जब ये अल्लाह, जब शब्द मोहम्मद ने जब अपना ये उनको साक्षात्कार हुआ, आपके वो जिब्राइल ने उनको बताया, उसके पहले तो अपने जो लिटरेचर है उसमें ये शब्द नहीं मिलता। कौन सा शब्द है? अल्लाह। मैंने पढ़ा ये अल और लात, उज्जा, यानी जो इस्लाम आने के पहले जो अरबस्तान में जो वहाँ पे प्रचलित धर्म था, तो उसमें ये 3 अलग अलग देवियाँ थी, अल, लात और उज्जा, उसको मिला के फिर अल्लाह बन गया। ये मैंने पढ़ा है, ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, जो पढ़ा मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो यानी उसके पहले भी जो रिलीजन्स थे, अभी आप हो नॉन, यानी आप अब्राहमिक रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, यानी आप ईसा को भी मानते हो और मूसा को भी मानते हो। पहले मूसा है, उसके बाद में ईसा है, और फिर आपके प्रेषित मोहम्मद है, बराबर। तो मैं बहुत बार मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आप ये बोलते कि ये आखिरी किताब है, बराबर है, यानी अल्लाह ने ही पहली किताब भेजी थी, यानी उसके पहले तकरीबन कुछ 1,08,000 अलग अलग जगह पे प्रेषित भेजे हैं। तो अगर मूसा के टाइम पे जो किताब भेजी थी, जो लोगों को भेजा था, यानी अब्राहमिक रिलीजन में पहला है मूसा, मोसेस, तो उसमें क्या कमी रह गई थी कि इसीलिए ईसा को आना पड़ा, ओके, और ईसा में क्या कमी रह गई थी इसलिए मोहम्मद को आना पड़ा। अभी मेरा सवाल ये है, तो क्या अगर मोहम्मद ने जो किताब दिया है, जो ज्ञान दिया है, जिसको अपन कुरान बोलते हैं, तो उसके पहले भी जो ओल्ड टेस्टामेंट है, यानी तोरा, वो भी तो अल्लाह ने बनाई हुई किताब है, बराबर है। तो क्या अल्लाह ने उन लोगों को कम नॉलेज दिया था जो एंड में नॉलेज जाके अब मोहम्मद को दिया और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको दिया? उनमें क्या कमी रह गई थी? पहली बात तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं कि आपने जो ये बात बयान की कि इस्लाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इस लोगों के दरमियान में। इस्लाम जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आया, ओके, ठीक है। असल में ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेम्पर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम शुरू से है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी किताबें हैं और जितने भी प्रेषित आए, इस हमारा मानना यह है कि 1,24,000 से ज़्यादा या कम बेश उतने अप्रॉक्सीमेटली 1,24,000 प्रेषित आए, और तमाम प्रेषित को हम प्रेषित मानते हैं।
भले ही हम उनके नाम नहीं जानते, चंद एक के नाम जानते हैं, 25 के नाम जानते हैं, लेकिन सबके नाम नहीं जानते। लेकिन हमारा ईमान है कि सबके सब प्रेषित थे, जिसको उसी परमात्मा ने भेजा। और तमाम प्रेषितों का जो मानना था और जिसकी तरफ बुला रहे थे वो धर्म जो है इस्लामी था। ओके, ठीक है। अब इस्लाम मतलब हम उसको इसलिए इस नज़र से देखा जाता है कि वो अरबिक लफ्ज़ है और मुसलमान उसको यूज़ करते हैं, इसलिए उसको एक अलग नज़र से देखा जाता है। इस्लाम मतलब क्या है कि अपनी विल को, अपने सहमति अल्लाह की सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना, इसको इस्लाम कहा गया है। उसको अरबी में इस्लाम लफ्ज़ बोला गया है। ओके, ठीक है। तो पहली बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इस्लाम शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। इस्लाम पहले से था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंटिन्यू किया, पहली बात। अब आप वेद उठाकर देख लो, आप बाइबल उठाकर देख लो, आप ओल्ड टेस्टामेंट उठाकर देख लो, ये तमाम किताबें उठाकर देख लो, उसमें ये पूजा के लायक जो है एक ही बात लिखी है, कॉमन बात लिखी है, समझिए इस बात। तो ये चीज़ अब देखो, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इब्राहिमिक रिलीजन को या फिर उसको फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ आप वेद जो बोल रहे हैं, वेद में भी ऐसी है, आप भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, आप महाभारत उठाकर देख लो, उसमें कृष्ण की जो कहानी मिलती है, कृष्णा की क्या कहानी मिलती है कि कृष्णा जो है पैदा होने से पहले एक राजा था वहाँ पर, वो जालिम था राजा। अब उसको उसके मानने वालों ने या जादूगरों ने या फिर वो जो फाल पर खोल कर बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरा तख्ता पलट करेगा। लिहाजा उसने क्या किया, वो बच्चों को मारना शुरू किया। फिर वो उसकी माँ ने जो है, कृष्णा की माँ ने जब उसको जन्म दिया तो पानी के हवाले कर दिया। फिर वो बहता बहता बादशाह के महल में आए। ये तमाम चीज़ें आप मानते हैं। अब ये कहाँ की मिलती है? मूसा अलैहिस्सलाम की आप कहानी उठाकर देख लो, वही मिलता है। मैं आपको यही बोलने वाला था। तो बोलने के बाद तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, हमने कहीं ना कहीं सब लोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ नामों की वजह से हम जो है आपस में झगड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक सवाल ये किया, मैं कंप्लीट कर लूँ आपके एक सवाल को, कि आप ये कह रहे हैं कि किताबें मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से ईसा में क्या कमी थी, या किताब में क्या कमी थी जिसकी वजह से मोहम्मद को भेजा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूँ, जो अल्लाह ताला ने कहा वो उसका जवाब ये दिया अल्लाह ताला ने कि ये जो किताबें हमने भेजी उस इलाके के लिए और उस सेक्ट के लिए भेजी गई, उस माहौल को देखते हुए। अच्छा, दूसरा, ये आगे किताबें भेजने की वजह ये थी कि लोग क्या करते गए, वो जो भी किताब आई कुछ दिनों तक उन किताबों को मानते रहे। उसके बाद जब उनकी औलादें आती गई, जो उनके बाद वाली नस्ल आती गई, तो उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी, कुछ फेरबदल करना शुरू किया उस किताब में। तो जब ऐसा फेरबदल ज़्यादा हो गया तो फिर उस वक्त तो दूसरी किताब को और दूसरे पेशे को भेजा गया और कहा कि तुम लोग ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन सबका हुक्म, सबको दावत देने का जो तरीका है वो एक ही था कि एक परमात्मा की, एक ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की नहीं। सब लोगों ने यही कहा। आप वेद उठाकर देख लो, आप बाइबल उठाकर देख लो, आप जबूर उठाकर देख लो, आप कुरान उठाकर देख लो। तो यही तो बात फिर जूस भी मानते हैं ना, जूस भी एक ही उनका जो भगवान है या जो उनका ईश्वर है उसको मानते हैं, क्रिश्चियन भी वही मानते हैं। देखो सिलेबस क्या रहता है, देखो अपना जो सिलेबस रहता है, ऐसा तो नहीं ना कि मैंने पहली में पढ़ा कि 1 + 1 = 2, मेरे दूसरी पीढ़ी ने भी पढ़ा 1 + 1 = 2, पर मेरी 10वीं पीढ़ी ने उसको 1 + 1 = 11 किया। मैसेज तो वही है ना। ऐसा क्या चेंजेस उसमें आ गया कि आप बोल रहे हो कि सिलेबस ही पूरा चेंज हो गया, लोगों ने चेंज कर दिया? सिलेबस पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ, सिलेबस में मिलावट हुई। तो सिलेबस, अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हाँ। आप वेदों को उठाकर देख लीजिए, वेदों में आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, सब मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद में लोगों ने ऐसा किया, नहीं, मैं सभी पर आता हूँ, उन्होंने मिलावट की, उसमें चेंजेस किए। जब कोई आकार नहीं बताया गया लेकिन फिर भी आकार बनाया, यहाँ पर चेंज हुआ। उसी तरह आप क्रिश्चियनिटी की किताब को, बाइबल को उठाकर देख लो, उसमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को उसका बेटा माना, मरियम को जो है, मैरी को जो है खुदा के बीवी माना, और वो जो है ऐसा करने लगे, जबकि वैसा हुक्म नहीं मिलता। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब उठाकर देख लो आप, उसमें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म मिलेगा, लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा माना। तो ये जो चीज़ें करते गए, ये चेंजेस लाते गए लोग। जब चेंजेस लाते गए तो फिर उसने एक आखिरी किताब भेजी और कहा कि ये आखिरी किताब है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब जितनी किताबें हैं, आप साइंटिफिक तरीके से साबित कर सकते हैं कि इसमें चेंजेस हुए हैं, क्योंकि उस परमात्मा की तरफ से अगर कोई किताब आती है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसने भेजा है। अगर उसमें गलती हुई है तो उसका मतलब ये होगा कि उस किताब में लोगों ने कुछ ना अपने तरफ से दाखिल कर दिया, उसकी वजह से ये गलती हो रही है। तो पहले वाला सिलेबस भेजने का था ना? कौन सा पहले? नया वाला सिलेबस भेजने की क्या जरूरत है? नया वाला नहीं भेजा, वही तो बता रहा हूँ मैं, नया वाला नहीं भेजा, वही भेजा। तो वो भी अभी भी जूस मानते हैं ना कि उनका जो वे ऑफ थॉट है या उनकी जो किताब है, अगर आप भी मानते हो कि मूसा भी आपके प्रेषित थे, हाँ, तो फिर अभी हम देखते हैं
कि अभी जो इसराइल और पाकिस्तान में हो रहा है, तो इसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड में जूस के लिए बहुत हेट है। बाकी वो भी एक किताबी ही लोग हैं, किताबी लोग। हाँ, तो वो मानते हैं कि उनका तरीका सही है, आप मानते हो आपका तरीका सही है, क्रिश्चियंस मानते हैं आप आपका तरीका सही है। तो जैसे मैंने आपका बोला था, आपने ही बोला था इसको कोई पानी बोलता है, कोई वाटर बोलता है, तो हिंदू वही मानता है। हिंदू यानी जो सनातन धर्म है, हिंदू तो बाद में ये सिंधु नदी से नाम पड़ा है, पर ओरिजिनल जो धर्म है वो सनातन धर्म है, जो पहले से आदि अंत, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन। तो वो भी वही मानता है ना, क्योंकि देखो अभी आप सामने यहाँ पे बैठे हैं, ये सांप का हुलिया अलग है, ये सांप का हुलिया अलग है, आपका हुलिया अलग है। आप मानते तो एक ही अल्लाह को हो, पर आपका रहने का, आपका पहनने का हुलिया और थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसा इनको लगता है कि इन्होंने मूछें पूरी तरह साफ की है, इनकी मूछें थोड़ी सी है, आपकी मूछें भी है, दाढ़ी बड़ी हुई है, पर आप हो तो मुसलमान ही, एक ही। तो वैसे ही हिंदू लोग वही मानते हैं कि भाई जैसा आदमी अलग अलग रहता है, एक ही इंसान कभी भी स्टीरियोटाइपिकल नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जो अगर आप बोलेंगे अल्लाह ने बोला कि हम बोलेंगे भगवान ने बनाया, तो भगवान ने ही इसको अलग अलग बनाया है। तो मेरा क्वेश्चन आपको यही है कि आपने जो मेरे को अभी पहले कुछ समय पहले बोला था कि इसमें कुछ मिलावट हो गई है, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग हदीस पढ़ी थी, बराबर है। आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि इस्लाम मोहम्मद आपके साथ जो है प्रेषित है, उनके आने के बाद, ये गलत बात है, इस्लाम पहले से है, बराबर है। तो सही मुस्लिम में मैंने पढ़ा कि कोई अनस बोल के बंदा है, वो अनस अभी सही मुस्लिम तो ऑथेंटिक है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो कोई अनस नाम का एक जो मोहम्मद आपके प्रेषित है, उनका जो फॉलोअर था, उनको मिलना है। तो ये इस्लाम की जब शुरुआत हो गई थी, यानी आपकी किताब आई थी, उसके बाद जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया अनस ने, तो अनस ने मोहम्मद से बात किया, पूछा कि मेरे माता पिता किधर हैं, वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। तो मोहम्मद ने उनको बोला जहन्नम में है। अनस जाने लगा, बाद में मोहम्मद ने उनको बोला और मेरे भी, ये मेरे ख्याल से सही है। तो यानी मोहम्मद के जो माता पिता थे, आप जो अभी दावा कर रहे हो कि इस्लाम पहले से था, यही कुरान में लिखा है कि ईसा और उसकी अम्मी यानी मरियम या मेरी एक पाक औरत है, ऐसा कुरान में लिखा है, और ये दोनों जन्नत में है। ये दोनों तो अल्लाह को नहीं मानते थे, ये उनके गॉड को मानते थे। तो ये लोग नॉन मुस्लिम होके भी जन्नत में है। कौन नहीं मानते थे बोल रहे, मतलब समझा नहीं सर, क्लियर। मेरी और यीशु, हाँ। यीशु, ये तो इस्लाम को मानते नहीं थे, ये मानते थे उनके गॉड को मानते थे, ठीक है। यही परिभाषा गलत है। मैं पूछा, ठीक है, सवाल पूछे ना आप कंप्लीट करिए। तो अगर वो इस्लाम के पहले, यानी इस्लाम जो मोहम्मद साहब आए आपके, वो आए तकरीबन 634-35 में आए, साल आगे पीछे हो सकता है। और ये जो यीशु और उनकी है, ये 2000 माइनस 2020 माइनस में ये आए थे, यानी ये तब आए थे, यानी मोहम्मद आने से तकरीबन 1400 साल पहले ईसा आए थे। अभी 1400 साल पहले ईसा, उनकी अम्मी मरियम आई थी, फिर भी वो जन्नत में है। पर मोहम्मद के टाइम पे जब अनस उनको पूछता है, तो मोहम्मद की अम्मी और उनके अब्बू ये जहन्नम में है, यानी वो आने के पहले इस्लाम नहीं था। तो आप जो बोले, आपको लगता है कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अगर मोहम्मद के आने से पहले इस्लाम था, तो वो भी जन्नत में आने चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। कि इस्लाम पहले से था। जो आप ये कह रहे हैं कि यूसु और मरियम, ये दोनों जो है उनके गॉड को मानते थे, इस्लाम को तो नहीं मानते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। वो भी इस्लाम को ही मानते थे, और वो जो संदेश लेकर आए थे यीशु मसीह, वो भी इस्लामी संदेश ही था। इस्लामी संदेश क्या है, पहले वो समझना होगा आपको। मैं वो समझ गया, इस्लामी संदेश क्या है। आपका भी लॉजिक, जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना, कि अगर ईसा और ये आपने उसकी अम्मी मरियम, अगर ये इस्लाम को मानते थे, तो मोहम्मद के अम्मी अब्बू भी इस्लाम को मानते होंगे? नहीं मानते थे। क्यों? इसलिए तो कहा गया कि वो नर्क में है बोलकर। क्यों? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस्लामी पैगाम जो था वो क्या था, पहले समझना पड़ेगा आपको। वो एक ही था, जितने पैगंबर आए, जितने प्रेषित आए, सबका एक ही कहना था, और वो कॉमन बात है। और वो कॉमन बात सिर्फ कुरान में नहीं, वो आपको वेद में मिलेगी। वो आपको अब्दुल जी, ये तो आप बोल रहे हो ना कि यीशु और मरियम मुसलमान थी। नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। आप इतना सुनो, जैसे मैंने आपकी बात सुनी, वैसे आप भी सुनो मेरी बात। जरूर। मैं क्या बात बता रहा हूँ
कि ये जितने भी प्रेषित आए उनका एक कॉमन दावत थी सबको, सबको एक बात की तरफ बुलाते थे। वो क्या था? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि उस परमात्मा के अलावा जिसने तुमको हमको पैदा किया उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है, बस उसी एक की उपासना होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की उपासना नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन बात थी। लेकिन उसके साथ साथ में रहन सहन के जो तरीके थे वो अलग अलग बताए लोगों ने। मतलब पहले के ज़माने में कुछ अलग हालात थे, उसके वजह से रहन सहन के तरीके अलग थे। आज के ज़माने के हालात अलग हैं, इसके लिए रहन सहन के तरीके अलग हैं। लेकिन उपासना की पद्धति जो है तमाम लोगों ने एक ही बात बताई कि उपासना के लायक सिर्फ एक है, इसीलिए ये बात कॉमन है। और ये दावा सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला कुरान में कर रहा है कि कॉमन टर्म एक ही था सबके पास, इसीलिए तो वो दावा कर रहा है कि तुम उन लोगों को बुलाओ उस बात की तरफ जिस बात में वो भी कॉमन है, हम भी कॉमन है। क्या कॉमन था वो बात? वही दावत सब लोगों ने दी। ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो या फिर मोसेस हो, वे उससे पहले भी जो डेविड जो थे, सोलोमन जो थे, इब्राहिम जो थे, आदम जो थे, वो सब जो है एक ही बात की तरफ बुलाते थे। वो क्या है कि एक उसकी उपासना करो जिसने तुमको हमको बनाया, उसके अलावा किसी और की उपासना मत करो। ये कॉमन था और इसी को इस्लाम कहा गया। ठीक है, अब लोगों ने क्या किया बाद में उसमें चेंजेस करते गए, जैसे मूर्ति बना कर पूजा करना शुरू की। उस तरह मोहम्मद के जो है वालिदैन जो थे, माता पिता जो थे, उन लोगों के ज़माने में भी मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी। लिहाजा वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि मेरे भी माँ बाप जो हैं कहाँ हैं? नर्क में, जिस तरह तेरे माँ बाप नर्क में, क्योंकि ये मूर्ति पूजा शुरू कर चुके थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे माँ बाप है तो स्वर्ग में रहेंगे चाहे भले कुछ भी करो, नहीं। अगर उन्होंने मूर्ति पूजा की है, क्योंकि कॉमन बात क्या थी सबके धर्मों में कि एक अल्लाह की उपासना करो, उस परमात्मा की जिसने तुमको हमको पैदा किया। उसका कोई आकार नहीं, अगर कोई आकार बनाता है तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो माँ बाप क्यों ना हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो वो भी जानना करेंगे। तो वो बात उन्होंने बताई कि मेरे माता पिता भी जहन्नम नर्क में। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि इस्लाम जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तो एक अरबिक वर्ड है। अगर इस अरबिक वर्ड को हटाकर आप ये कहें कि एक परमात्मा की उपासना होनी चाहिए, बस यही इस्लाम है। अपने दिल को उस परमात्मा के हवाले करना कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, जो तू कहेगा वो करेंगे, इसको इस्लाम कहते हैं। देखो अरबी में एक लफ्ज़ बोला गया। ये तो लॉजिकल आंसर नहीं हुआ ना। देखो आप बोल रहे हो कि यीशु और मरियम जो थे वो मुसलमान थे, वो इस्लाम को मानते थे, इसलिए वो एक जन्नत में है। नहीं, आप एक काम कीजिए, उसको इस्लाम वर्ड को हटा दीजिए। ओके। यूसुफ और मरियम ये एक परमात्मा की उपासना करते थे। इस्लाम को थोड़ी देर के लिए हटा दो, नाम को हटा दो बताऊँ, क्योंकि नाम से क्या हो रहा है, जहन ये इस तरफ जा रहा है कि ये मुसलमानों का है। नहीं, आप इस्लाम को हटा दो। यूसुफ, मोजेस, जीसस, दाऊद, इब्राहिम, आदम जो भी आए वो सब के सब जो है एक परमात्मा की उपासना करते थे। बस इसी को तरफ सब प्रेषितों ने बुलाया और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की तरफ बुलाया। अब इस एक उपासना करने वाले की उपासना को छोड़कर अगर कोई भी हो, वो अगर दूसरे की उपासना करता है, किसी तरह से पद्धति को बदलता है, तो वो नर्क में जाएगा। बस खत्म। आप इस्लाम से उसको मतलब नाम से मत जोड़ो। मैं नाम से नहीं जोड़ नहीं, ये एक जहन में लोगों के आता है कि इस्लाम बोलते हैं वो क्या होता है, वो इनका है। मैंने यही बात मेरे जो क्रिश्चियन लोग मैं बहुत जोर से बातें करता था, तो वो सरे से नकारते हैं कि क्योंकि वो तो जो अपना यीशु थे वो तो जन्मे थे जू, वो जो अपना यहूदी थे। बराबर ही वाज अ फॉलोअर ऑफ मोसेस। बराबर, मैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, बोला भी है उन्होंने। तो वो तो उसको फॉलो करते थे। उन्होंने कभी उनके दिमाग में कि मैं अल्लाह को फॉलो करता हूँ या उसको फॉलो करता हूँ। आपने तो फिर जब आप बोले हो ना कि वो उनको पता नहीं था, वो आप इस्लाम शब्द जहन से हटा दो और फिर सोचो कि वो एक को मानते हैं, बराबर है। अगर मैं वैसा मान लेता हूँ तो फिर भी वो उनके दिमाग में तो अल्लाह नहीं था, यीशु नहीं था। मैं बोलूँ आपको, अब तो अल्लाह नाम है ना, इस्लाम अल्लाह पे छोड़ देंगे बाजू को 2 मिनट के लिए। नहीं, आप ये किस बुनियाद पर बोल रहे हैं कि वो अल्लाह नहीं था बोलकर, मतलब नाम नहीं था। वो तो उनके जो पूर्वज थे जिनको वो फॉलो करते थे, उनके लिए उनके मसीहा तो मोजेस थे। मोजेस ने जो ओल्ड बाइबल दिया, ओल्ड टेस्टामेंट दिया है, उसमें किधर भी अल्लाह नहीं लिखा है। हाँ, इधर किधर भी ये बात पर है। हाँ, बराबर है, बिल्कुल। हाँ। तो वो उनके तरीके से पूछते थे, फिर भी आप बोल रहे हो कि वो मुसलमान थे। अभी वही जो मोहम्मद की अम्मी और अब्बू थे, वो भी तो उनके हिसाब से उनके भगवान को मानते रहेंगे। जो उनको आपने ठीक है वो भ्रष्ट हो गया, वो बाद में वो नॉलेज था वो करप्ट हो गया, ठीक है, तो वही लॉजिक से वो जा सकते हैं जन्नत में और ये नहीं जा सकते। तो ये लॉजिकल नहीं बात नहीं, मेरा समाधान नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल बात सही है। आप देखिए, आप अल्लाह का वर्ड आप तलाश कर रहे हैं बाइबल में, आप तलाश कर रहे हैं इंजिल में, सिर्फ समझ में बराबर, तो ये आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ये जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है। अगर इंजील जो है या तौरात जो मोसेस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है,
वो हिब्रू में है तो वहाँ पर हिब्रू लैंग्वेज में उसका लफ्ज़ मिलेगा, वर्ड मिलेगा, ना कि अरबी में, क्योंकि अल्लाह ये वर्ड जो है ये अरबिक वर्ड है। इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? आपने सुना होगा, मतलब क्या सुना है कि अल्लाह अल और इलाह से बना है। इलाह मतलब पूजनीय, जिसके अलावा किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए, पूजनीय। अल उसको द लगाता है, द किंग, द इंडिया, द का वर्ड जो है ये अल है, ठीक है। अल के साथ इलाह मिल गया, मतलब वो जो जिसकी उपासना की जाए, उसके अलावा किसी और की उपासना ना की जाए, ये अरबिक वर्ड है। अब इस अरबिक वर्ड को आपको दूसरे हिब्रू में और इंग्लिश में या फिर दूसरे इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, कैसे मिलेगा? उसका वो सब्स्टिट्यूट मिलेगा, उसके नाम का मतलब मिलेगा। जैसे आप संस्कृत में देखने जाएंगे तो अल्लाह वर्ड नहीं मिलेगा आपको, उपासना के लायक कौन है वो उपासनीय वो मिलेगा आपको, ना कि वहाँ पर अरबी में अल्लाह मिलेगा आपको। आप गलत सर्च कर रहे हैं सुबह से, समझिए बात। तो हिब्रू में अगर आप देखना चाहें तो हिब्रू में कोई उसका वर्ड मिलेगा आपको। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ हाँ। ना कि आप बोले वो तुम आप मानते हो हाँ। कि ईसा और मरियम जो थी उनकी अम्मी ईसा की वो मुसलमान थे, ये बात आप मानते हो, पर ये बात क्रिश्चियंस नहीं मानते, दे डिनाई इट कम्प्लीटली। हाँ। अभी जूस तो क्रिश्चियंस की भी हेट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के धर्म में से निकला था ईसा, और उसने नया टेस्टीमेंट लेके आया, तो वो उसको भी नहीं मानते। तो वो बोलती हमारा ओरिजिनल धर्म है, आप उसमें क्या खराबियां है, क्या है वो आपको बोलो। जैसा भी अपन ढूंढ सकते, कोई अगर अपन ने एक आज के ज़माने में ये मोबाइल है तो उसमें पूरा कोडिंग रहता है, अगर कोई कोडिंग में कोई अगर कोडिंग गलत हो गया तो प्रोग्राम रन नहीं होता, तो फिर अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों को उसमें से वो ढूंढना पड़ता है कि क्या गलत है। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज नहीं करता, वो क्या करता है उसमें से जो कोडिंग में से जो बग्स है जिसके वजह से वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, वो बग्स को निकाल देता है। बराबर, सही है ना, बिल्कुल सही बात कही। मिसाल भी जो दी थी आपने बिल्कुल परफेक्ट थी मिसाल। तो मेरा कहना वही है कि फिर जो तौरात जो अल्लाह ने तामील किया था आपके हिसाब से, तो तौरात में क्या जो बग्स था ना वो निकाल के तौरात को आगे रखना चाहिए था ना। हाँ, तौरात को ही आगे रखा ना। हाँ। तौरात को ही आगे रखा। हाँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल उठाकर देखेंगे उसमें मिलेगा कि मैं कोई नया चीज़ नहीं लाया हूँ, मैं वही चीज़ लाया हूँ जो मूसा पर नाजिल हुई, मैं उसको सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ। दुनिया के झगड़े यहीं पे खत्म होंगे ना। हाँ। अगर मुसलमान कौम अगर ये सोचेगी नहीं भाई वो उनको जी रहे ना उनके इसमें उनको जीने दो, दूसरे को दावत नहीं, ये गलत बात है, ये गलत धारणा है। क्यों? हाँ। देखो, जहाँ पर जैसे आपने कहा कोडिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ बग्स होते हैं, वो बग्स को निकालेंगे तो वो सॉफ्टवेयर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्यों कर रहे हैं? वो रखने देना चाहिए बग्स वैसे। क्यों निकाल रहे हैं आप उसको? निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो ज़रूरत आपको वहाँ पड़ी वही ज़रूरत यहाँ है। क्या कि अगर कुछ खराबी आ गई तो खराबी को निकालना चाहिए, उसको लेकर नहीं चलना चाहिए। सॉफ्टवेयर नहीं चेंज करते। नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं चेंज कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, मोसेस के बारे में जो क्या कहा उन्होंने कि मैं नया कोई धर्म नहीं लेकर नहीं आया, नई कोई चीज़ लेकर नहीं आया, मैं वही चीज़ लेकर आया हूँ जो मोसेस पर नाजिल हुई, मैं बस उसको दुरुस्त कर रहा हूँ, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि मैं पूरे जो बग्स हैं उसको निकाल रहा हूँ, मैं पूरा सब सॉफ्टवेयर नया नहीं लाया हूँ। साफ कहा उन्होंने। और तो यानी अगर हम तौरात को, इंजील को और कुरान को बाजू में देखेंगे और पेज बाय पेज देखेंगे तो वो सेम आना चाहिए, या कुछ जो इंडेक्सेशन है उसका वो सेम आना चाहिए, मेन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मेन जो बात है सेम आनी चाहिए, उसमें जो बग्स आएंगे उसको निकालना पड़ेगा। तो मेन बात तो आप अभी जो मेरे को बोल रहे हो एक ही है कि अल्लाह एक है, उसी को बोलना चाहिए। तो फिर बाकी का चीज़ें क्या है जो आप किताब में, तो बाकी के जो पेजेस है अगर वो कॉमन है तो यही बातें तो तौरात में भी होनी चाहिए, यही बातें तो इंजिल में भी होनी चाहिए, जो भी कुरान में है बराबर होनी चाहिए। तो पूरा आपने पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया है। नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, पूरा सॉफ्टवेयर नहीं चेंज किया, इसी नहीं चेंज किया। आप तौरात उठाकर देखेंगे उसमें जो कॉमन बातें हैं, इंजिल जो उठाकर देखेंगे उसमें वही कॉमन बातें मिलेंगी, कुरान उठाकर देखेंगे उसमें वही कॉमन बातें मिलेंगी, इवन अगर वेदों को उठाकर देखा जाएगा तो उसमें भी वही कॉमन बातें मिलेंगी। कॉमन बात एक बात अलग है। ओके, कॉमन बात एक अलग बात रहती है और पूरा मीनिंग ही अलग बात रहता है। कैसे बताइए आप? अभी मैं आपको मिसाल दीजिए। अभी देखिए, अभी हमारे वेदों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल। ये हमको भी आधा ही लोग पढ़ाते हैं, तो धर्म हिंसा तदैव चाहिए लोग कोई नहीं पढ़ाता। अभी देखो, कोई भगवान, अभी ये लोग अभी टूट चली गई, सबका भगवान एक ही है, तो अगर भगवान एक है तो उसका मैसेज एक होना चाहिए, सब जगह यूनिवर्सल, बराबर है। अगर अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने सभी को पैदाइशी मुसलमान ही बनाना चाहिए था। कर्मकांड क्यों लाए? अभी सऊदी अरब में पानी नहीं मिलता, इसलिए खतना करना जरूरी है।
सऊदी अरब में पेड़ नहीं होते, आप जला नहीं सकते, इसको दफन करना जरूरी है। पर इंडिया में आपके पास पानी भी है, आपके पास पेड़ भी है, तो यहाँ पे अलग अलग हिंदुओं में भी दफनाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर अगर पूरी दुनिया को, कायनात को अगर अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? ठीक है। आपको ये क्यों है कि आपको हमेशा दूसरों को अपनी किस्म से अल्लाह नहीं बनाया ना? देखो मेरे को भी आप मानते हो, मैं नहीं मानता, पर आप मानते हो कि मेरे को भी अल्लाह ने बनाया, और आप सोचते हो कि मैं भटक गया हूँ मेरे रास्ते से, और आपका वो कर्तव्य है कि आप मेरे को दावत दोगे कि भाई आ जाओ। पर ये मैं तो नहीं मानता ना, क्योंकि जैसा आपने सबसे पहले ये मेरे को ये दिया था कि ये इसको आप पानी बोलते हो, इसको कोई वाटर बोलता है, इसको कोई जल बोलता है, नीर बोलता है। यानी हम क्या सोचते हैं कि ये पानी तो है ही पानी, उसके पास जाने के अलग अलग तरीके हैं। तो कोई उसको मूर्ति में ढूंढता है, कोई उसको किताबों में ढूंढता है, कोई उसको दिमाग में ढूंढता है। किताबों का तो जो पेपर का जो इजाद है वो कितना पुराना है? ज़्यादा नहीं, 2-2,500 साल भी नहीं। उसके पहले दिमाग में ही था। भी जब मोहम्मद को भी आपके जो ज्ञान मिला था, जो जिब्राइल ने दिया था, तो मोहम्मद तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, बराबर है, ही वॉज इलिटरेट, उनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। तो उन्होंने जो मैसेज दिया उनके सहाबाओं ने सुना और उसके बाद उसको उतारा। तो क्या जो उतारा वो मोहम्मद ने पढ़ा था? मैंने सुना है कि जब मोहम्मद साहब के गुजरने के तकरीबन 150-200 साल के बाद कुरान को लिखा गया कागज़ के ऊपर। जवाब ठीक है, मैं इसका जवाब दूँ? हाँ जरूर। मल्टीपल क्वेश्चन हो गए हाँ, हैं, उसके एक एक मुझे जवाब देना पड़ेगा। बराबर। ठीक है, आपने जो कहा कि देखो ये जो झगड़े हैं, ये झगड़े किस लिए हैं, जो भी हो रहा है, पहले आपको समझना पड़ेगा झगड़ा किस लिए हो रहा है। समझ मेरी बात? एक बात आप समझिए कि अगर परमात्मा आपका और मेरा एक ही है बनाने वाला, तो उसका मार्गदर्शन और उसकी बात भी एक होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब तुमको अलग बता रहा है, हमको अलग बता रहा है, उनको अलग बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही बात, कॉमन बात बतानी चाहिए, क्योंकि वो आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है। तो बेसिक बात वही है कि उसने एक ही बात बताई, ठीक है, बेसिक चीज़ यही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो किताबें हैं, अब थोड़ी देर के लिए वेदों को मान दो, वेद सबसे पुराने हैं। कुरान 1500 साल पहले, बाइबल जो है उससे 1-2 हज़ार साल पहले, बराबर। तौरात जो है उससे 1-2 हज़ार साल पहले, वेद बहुत पुराने, ठीक है ना? अगर ऐसा मान लेते हैं तो ये जो वेद जिसके ऊपर भेजा गया, ये जो किताब है समझो थोड़ी देर के लिए, किसी प्रेषित के ऊपर भेजा गया क्या? ये अवतरित हुई डायरेक्ट आसमान से वेद जैसा? कैसे भेजा गया? देखो वेद जो हम मानते हैं कि वेद एक अपौरुषीय है, यानी जो नॉलेज था, जो देखिए ज़ीरो, अभी ज़ीरो का इजाद किसने किया? तो अगर ज़ीरो का हम आर्यभट्ट जो थे, तो आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इजाद किया, तो क्या उसके पहले कोई गिनती नहीं करता था क्या? करता था। तो उन्होंने उसका सूत्र लिखा, उसको एक दिया कि ये ज़ीरो है, ये इसको आगे लगाओगे तो उसका मीनिंग अलग होता है, ये उसके पीछे लगाओगे तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो ये जो था ओरिजिनल, दिस इज़ नॉलेज, तो ये दिमाग में था। जो जैसा आप मानते हो मोहम्मद जब किसी गुफा में गए थे तो आपका जो एंजल आया जिब्राइल, उसने उनको ये तामील कराया, यानी उनको तामील किया उनकी नॉलेज, बराबर है ना? तो वैसा ही जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने, भगवान ने उनको ये नॉलेज दिया जो पहले से था। बस वही पूछ रहा था मैं वही पूछ रहा था कि भगवान ने डायरेक्ट आकर नहीं बताया किसी को, उसने किसी को नॉलेज दिया, ठीक है। अब वो जो नॉलेजेबल पर्सन है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जब हम मान रहे हैं कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पर आकर गए, तो अगर आप उनको ऋषि मुनि कह रहे हैं, ऋषि मुनि ऐसे लोग जिसके ऊपर भगवान ने अपनी बातों को भेजा, नॉलेज दिया उनको, थोड़ी देर के लिए मान लो ऋषि मुनि, मान ले, चलो। अब उन ऋषि मुनियों को डायरेक्ट किसने दिया पैगाम? वो उस परमात्मा ने, जिसने उनको बनाया, जिसने हमको बनाया, उसने दिया वो। अब उसने क्या दिया? आप सब किताबों में उठाकर देख लो, एक ही कॉमन बात मिलेगी, क्या दिया उसने? अब उन बातों को छोड़कर अगर कोई दूसरी चीज़ इख्तियार करे, कोई दूसरा, अब जैसे आप मिसाल दे रहे हैं पानी को, इसको प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते हैं सबके, वो प्राप्त करने का रास्ता अलग अलग होगा, लेकिन उसको जो आकार जो बना रहे हैं आप, रास्ते कुछ भी हो सकता है रास्ते अलग अलग होंगे, आप उस रास्ते से आ रहे हैं, आप इस रास्ते से आ रहे हैं, हर एक को अलग अलग रास्ता बताया गया होगा कि इसको पहुंचने का ये है, लेकिन उस पानी की शक्ल सूरत ही आप बदल रहे हैं और एक शक्ल बना के बोल रहे हैं कि ये पानी है। समझ आ रही बात? बताया क्या गया है, हर धर्म की किताबों में बताया गया है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है।
फिर आप आकार जो बना रहे हैं यहाँ से जो है बुनियादी आप बात समझो कि इस दुनिया में झगड़ा किस लिए हो रहा है। झगड़ा दो बातों पर हो रहा है। आप अगर पूरा ओवरऑल उठाकर देखेंगे, ये जो धर्म के मामले में जो झगड़े होते हैं ना, वो झगड़े दो बातों की वजह से हो रहे हैं। ये दो बातों को अगर हम हल कर लेंगे तो पूरे झगड़े मिट जाएंगे। पहली बात क्या है कि ये जो उपासना की पद्धति है, उपासना पहले किसकी होनी चाहिए, एक, और दूसरा उपासना की पद्धति क्या होनी चाहिए, दो। ये दो बातों का अगर हम हल कर लेंगे ना तो पूरे झगड़े मिट जाएंगे, किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़े इसीलिए होते हैं कि उपासना किसकी होनी चाहिए। आप अलग बोल रहे हैं, हम अलग बोल रहे हैं, एक झगड़े का कारण ये है। दूसरा, वो उपासना की पद्धति कैसी होनी चाहिए। मैं मेरी मर्ज़ी से उपासना करूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से उपासना करें, वो उसकी मर्ज़ी से उपासना करें, तो चलेगा क्या। ये दो बातें आपको समझनी होगी। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरी धार्मिक किताबों में कॉमन बात एक है, उस कॉमन बात को आप क्यों नहीं मानते। पहली बात क्या है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसी की उपासना होनी चाहिए जिसने आपको, हमको, आसमान को, ज़मीन को बनाया और आसमान से बारिश को भेजता है, ज़मीन से अनाज को उगाता है। वो सब जो करने वाला है, आप भी, आपके जहन में है वो कोई है ऐसा करने वाला, हमारे जहन में भी कोई है। ईसाई से पूछो आप, वो भी बोलेगा कोई है। जुडाइज्म से मानने वाले उनसे पूछो, वो भी कहेगा कोई है। वो कोई जो है ना, वही है परमात्मा हमारा, जिसको किसी ने देखा नहीं। ना जुडाइज्म वाले ये दावा करते हैं कि हमने देखा है, ना वेदों को मानने वाले दावा करते हैं कि हमने देखा है, ना मुसलमान ये दावा करते हैं कि हमने देखा है। बस वो कोई है, वो कोई जो है ना, वो है, वो परमात्मा है। बस भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, आप मुझे ही फॉलो। देखो, मोहम्मद ने, मोजेस ने या ईसा ने उनको बोला कि मैं प्रेषित हूँ। तो जो हिंदू लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे खुद यहाँ पे भगवान बोले कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मैंने ही अवतरण लिया है। क्योंकि जैसा आप बोले, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को ज्ञान दिया गया, और अलग अलग प्रेषित हुए, बराबर है। तो वही जैसा आप बोलते हो अलग अलग दिया गया, वैसा हिंदू लोग समझते हैं कि ये अलग अलग अवतार। जैसे आपने शुरू में जब बात शुरू की तो उसमें आपने ये माना कि हमारे यहाँ भी पर भी, मतलब वेदों को मानने वाले में भी इख्तलाफ है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा गलत है। अभी मैं उसके ऊपर तो वो जो लोग कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और ऐसा दावा, नहीं सुनिए, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, उन लोगों का कहना है ऐसा। मैंने क्या कहा कि देखिए, जैसा मैंने आपको अभी हमारे सामने जो अभी आपके दो भाई लोग बैठे हैं, तो है तो तीनों मुसलमान ही, तीनों का जो वे ऑफ अटायर है वो अलग अलग है। ओके, आप तीनों नहीं जैसा रोबोट्स बनाते सिमिलर दिखने में, सेम, सब सेम, ऐसा नहीं हो। ओके, तो आप भी मुसलमान हो, ये भाई साहब भी मुसलमान है, ये भाई साहब भी मुसलमान है, तो अलग अलग अपने आपकी दाढ़ी और मूछें रखनी है, बिल्कुल ठीक है, बराबर। वैसा ही जैसा अलग अलग आदमी है, संदेश एक ही है, पर कैसा रहता है, जो पहली का बच्चा रहता है, फर्स्ट टाइम में पढ़ने वाला बच्चा और PhD वाला बच्चा, उसमें जो उसका दिमाग का जो ये रहता है ना, ज्ञान को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वो अलग अलग रहती है। अगर आप जो पहली में बच्चा पढ़ रहा है उसको अगर आप न्यूक्लियर साइंस, ओके, या वर्म होल या मल्टीवर्स इसके बारे में बोलोगे, उसको समझ में आएगा नहीं। आपको उसको जो नॉलेज है, जैसा वो बढ़ते बढ़ते जाएगा वैसे अलग अलग देना पड़ेगा। तो वैसे आदमी की हर एक की ज़हनीत होती है। कोई आदमी ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे जो 1000 मुसलमान आए जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो नमाज हर एक के दिमाग में एक ही चल रहा है, किसके दिमाग में कोई अलग चल रहा है। आया तो है यहाँ पे वो सबके सामने नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ज़रूरी ये नहीं है कि उसके दिमाग में वो टाइम पर वही काम चल रहा है। कोई सोच रहा होगा साला मेरा ये एक खोके का मेरा पेमेंट पेंडिंग पड़ा है, वो मेरे को मिलता कि नहीं मिलता, बीवी झगड़ा कर रही है, क्या करने का मेरा ये। तो हर एक का दिमाग अलग अलग रहता है। तो अलग अलग दिमाग को सोचने के लिए कि ये अभी जो झाड़ है, ये हमारे सामने जो झाड़ है, तो ये एक माध्यम है। मूर्ति कोई हमारे इसमें तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली वो मूर्ति पूजा है ही नहीं। वी डोंट वर्शिप द आइडल, आइडल में कुछ नहीं, वी वर्शिप द आइडियल बिहाइंड इट। अगर मेरे को आप बोलोगे तो मैं ध्यान लगाता हूँ, तो मेरे को, मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो आई कैन, मेरे भगवान को मैं देखता हूँ, उस रूप को, यानी वो जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसको मैं देखता हूँ। आफ्टर ऑल गॉड इज वॉट, इट्स अ लाइट। गॉड ने हमको अंधेरे में से उजाले में लेकर आया, बराबर है। जैसे आपने कहा ना, गॉड इज लाइट, कुरान में मिलता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कॉमन बातें बहुत सारी हैं, उन कॉमन बातों पर रहेंगे ना, बातें झगड़ा नहीं होगा। बहुत सारी है। हाँ। पर यहाँ पे जो कुरान में जो अल्लाह का वर्णन किया गया है भगवान का, और जो वेदों में भगवान का वर्णन किया गया है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। नहीं है,
बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, बता रहा हूँ मैं। आप बताइए मुझे क्या है। कॉमन देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक दलील दे रहा हूँ आपको। क्या दलील दे रहा हूँ? कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। मैं दलील दे रहा हूँ ना, तो आप डिफरेंशिएट बताइए कि देखो कुरान में अल्लाह का या फिर वो परमात्मा का विवरण अलग है और वेदों में अलग है। अलग क्या है मुझे बताइए वेदों में, उस परमात्मा को लेकर क्या बताया गया है? मेरे को बोलिए, जो कुरान का अल्लाह है, ओके, वो कहता है कि आप मेरे मार्ग पे चलोगे तभी आप जन्नत में जाओगे, वरना आप दोज़ख तक आप क़यामत तक दोज़ख की आग में जलोगे। यानी इधर माई वे और हाईवे। हाँ, बराबर, क्लियर कर दें। हाँ। वेर एज वेदों में जो ईश्वर का वर्णन है वो क्या बोलता है? भगवान ये बोलता है कि तुम अच्छे कर्म करो। हाँ। ओके, ज़रूरी नहीं कि तुम ये तरीके से ही मेरी पूजा करो, यही तरीका है, नहीं, तुम किसी भी तरीके से करो, पर तुम मेरी पूजा करो, मुझे भाव में रखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका भाव कौन सा है। अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर देखो, मैं श्री राम को अगर मानता हूँ, वो तो भगवान विष्णु के अवतार है, तो मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ, तो मेरे सामने अभी फिलहाल ये नहीं है। मैं दिमाग जब बंद करूँगा तो मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं उस परमात्मा को सोच सकूँ। इसलिए मेरे बाप दादा ने मेरे को बोला कि हाँ, ये भगवान विष्णु ऐसे दिखते थे, तो मैं करता हूँ, मन में मैं भगवान की ही पूजा कर रहा हूँ। उसका मीडियम अलग है, एंड ये बुद्ध की पूजा नहीं है, दैट इज़ नॉट मूर्ति पूजा, इट्स आइडियल। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ हाँ मेरे भगवान ऐसे है, उनका सोच ये है, तो मैं ये सोचता हूँ। तो इसलिए अभी जब हम गणपति का त्यौहार बनाते हैं, हम हमारे हाथ से मूर्ति बनाते हैं, उसको विसर्जन कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गॉड। हमने जो मूर्ति बनाई वो तो भगवान नहीं है। कौन कहता है ऐसा नहीं है बोलकर? हम बोलते हैं ना, वो तो भगवान नहीं है। हाँ। वो जो मूर्ति हम विसर्जित करते हैं तो क्या भगवान को विसर्जित किया गया? नहीं, क्योंकि वो है कि 10 दिन का वो पार्थिव गणपति है, इसमें अपन भाव सोचते कि ये मेरा भगवान है, 10 दिन का उनका हो गया, तो उसके बाद क्या भगवान चले जाते क्या? नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको पूजूंगा तभी मेरे को जन्नत मिलेगी, मैं इसको नहीं पूजूंगा। वेदों में क्या लिखा है कि जितना जल्दी आस्तिक आदमी है जिसको स्वर्ग मिलता, उससे ज़्यादा जल्दी जो नास्तिक है उसको मिलता। क्योंकि वो जो आदमी है, जो बंदा है, जो भगवान को पूज रहा है, वो पूज रहा है, पर नास्तिक है ना, वो नाम ले रहा है भगवान का, उसको गाली दे रहा है, बोल रहा है, और वो नाम ले रहा है भगवान का, तो उसको जल्दी मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है, उसे मुक्ति मिलती है। या तो वो जिस भाव से वो नाम ले रहा था, उसका कर्म है, देखो उसको क्या करना है, कैसा करना है, उसका कर्म है, कर्म के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको फिर से मनुष्य की योनि मिलेगी, नहीं मिलेगी। 84 लाख योनियाँ बताइए सनातन में, जिसमें आपको घूमना है मरने के बाद। आपके यहाँ पे कैसा है कि आदमी मर गया तो फिर जब जिस दिन क़यामत का दिन आएगा तब तक उसको खोना ही है, और फिर क़यामत के दिन पे उसको उठाएंगे, उसके हिसाबों का ये करेंगे, और फिर देखेंगे उसको जन्नत में जाना है या इसमें जाना है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको आपका जो कर्म किया है वो कर्म के अनुसार आपको कहाँ पे जाना है। ये कब तक चलेगा ऐसा जो आप जैसे आप बता रहे हैं? ये कब तक चलेगा? ये मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ब्रह्मांड को भी एंड है कुछ साइंटिफिक यस है ना? क्या है एंड? क्या है एंड? क्या है इसका कि ये साइकिल है, बर्थ रीबर्थ। भगवान ने क्लियर कर बोला है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो बर्थ रीबर्थ ये जैसा आदमी का है, फिर से वही साइकिल। देयर इज नो एंड। एंड नहीं है, देयर इज नो एंड। तो फिर स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है? स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है आप मेरे को बोलिए। नहीं, आप, मैं तो बताऊंगा। हाँ, हमारा तो मानना क्या है मैं बताऊंगा क्लियर। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये साइकिल है और ये एंडलेस है, तो फिर स्वर्ग और नर्क की परिभाषा आपको बताना पड़ेगा। मुक्ति है ना। अगर आप वैकुंठ में चले जाते हो या भगवान में लीन हो जाते हो पूरी तरह से, तो फिर आप ये जन्म मृत्यु का जो फेरा है, ये आपको जीना है, आपको मरना है। आपके यहाँ युगों का कंसेप्ट है ना? कंसेप्ट है। आखिरी युग कौन सा है? आखिरी युग देखिए अभी तो चल रहा है कलयुग, ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। इसके बाद कोई युग नहीं है। इसके बाद फिर से रीबर्थ है। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो आपके यहाँ भी जो है युग के बाद मनवंतर है। नहीं, युग अलग अलग हैं। हाँ। उसमें आखिरी युग जो आएगा वो कलयुग आएगा, और कलयुग के बाद जो है ना, मेरे ख्याल से 24वां जो मनु है ना, उसका ये युग चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, झगड़े जो है ना दो बातों को लेकर चल रहे हैं। आप अगर इतना से मेरी बात सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगी बात। दो बातों को लेकर झगड़े चल रहे हैं। एक बात ये है कि किसकी उपासना होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि उपासना की पद्धति कैसी होनी चाहिए। ये दो बातों को समझना पड़ेगा आपको। देखो, उस परमात्मा ने जिसने आपको हमको बनाया, उसने ये भी बताया कि किसकी उपासना होनी चाहिए, और उसने ये भी बताया प्रेषितों के जरिए से कैसी होनी चाहिए उपासना। दोनों बातें उसने बताई। अब जो लोग उस तरीके को छोड़ेंगे वो झगड़ा पैदा कर रहे हैं।
ना कि वो लोग जो उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। हाँ, ये उपासना इसकी होनी चाहिए और इस तरह होनी चाहिए। जो लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो झगड़ा नहीं पैदा कर रहे, वो लोग झगड़ा पैदा कर रहे हैं जो उस रास्ते को छोड़कर अलग तरीके की उपासना और अलग की उपासना कर रहे हैं। समझ मेरे बात, ये झगड़ा पैदा यहीं पे आएंगे ना। बताइए आप मिसाल, मैं आपकी बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक क्लियर करता जाऊँ। आप जैसे मैंने मिसाल दी, आपने मिसाल दिया कि ये दरख्त है, इसकी मैं ऐसी आकृति बताता हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये दरख्त की फ़ोटो आप अलग बनाएंगे, मैं अलग बनाऊंगा, किसी और को बोलेंगे अलग बनाएगा। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, वो अलग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने उन दरख्तों को देखा है, इसलिए बनाएंगे। अब परमात्मा को जब पूरे किताबों में यही मिल रहा है कि उसको किसी ने नहीं देखा, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वो निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं है, सब किताबों में यही मिल रहा है। फिर आकार आप किस लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो और किस बेसिस पर बना रहे हैं? पहले बोला ना मैंने आपको, नहीं ये पहली और PhD पहली के आदमी नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अब मैं ये बताऊँ आपको कि आइटम जो होता है ना, आइटम की एक मैं फ़ोटो बनाऊँ, तस्वीर बनाऊँ, स्केच बनाऊँ और बोलूँ कि आइटम इस तरह होता है। अब वही दूसरा बच्चा आइटम की एक अलग तस्वीर बनाता है तो बोले ये आइटम इस तरह होता है। अब तीसरा बच्चा आइटम की और एक तस्वीर बनाता है तो बोले आइटम इस तरह होता है। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको मालूम है आइटम की शक्ल कैसी है, वो क्या करेगा? तीनों सही है बोल के बोलेगा? क्या बोलेगा वो? बोलेगा कि नहीं, ये इस तरह नहीं है। वो इतने बच्चों में से जिसका सही होगा वो बताएगा। अगर वो सही नहीं है सबका, तो सही क्या है वो बताएगा कि हाँ ये इस तरह है सब। ये नहीं करेगा कि हाँ चलो सब जो अपने अपनी मर्जी से ले रहे हैं, सबको अपना अपना सोचने दो। ऐसा नहीं, क्योंकि आइटम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हम। तो ठीक है, वो अलग सोचता है, वो अलग सोचता है, वो अलग सोचता है, वो अपने अपने तरह से आकृति बना रहा है। नहीं, आपको सही क्या है वो बताना पड़ेगा और गलत क्या है उसको रोकना पड़ेगा कि ये गलत है सब। तो इसी तरह परमात्मा ईश्वर जो है, सभी धार्मिक किताबों में ये कहा गया है कि मेरा कोई आकार नहीं है। पर अगर कोई आकार बना रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा कि ये आकार आप जो बना रहे हैं ये गलत है, इस तरह आकार नहीं बनाना चाहिए। आप समझिए, थोड़ी देर के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल इस्लाम में भी दी गई है। क्या मिसाल है कि अगर आपकी बीवी अगर किसी से ये कहे कि कोई फ़ोटो बताए कि ये मेरा शोहर है, ये मेरा पति है, और वो फ़ोटो किसी और की हो, मानती है आपको पति है, लेकिन फ़ोटो जब बता रही है किसी और की बता रही है, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा गुस्सा? ये इसलिए आएगा कि तू मुझे देखती है, ये फ़ोटो मेरी है नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा। उसी तरह परमात्मा ये कहता है कि मेरा कोई आकार नहीं है, तुम ऐसे की उपासना करो जिसका कोई आकार, जिसको तुमने नहीं देखा है उसकी उपासना करनी है तुमको। जिसका कोई आकार नहीं है ऐसे ज़ात की उपासना करनी है तुमको। अब तुम आकार बना रहे हो और कह रहे हो कि यही मेरा भगवान है, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा ईश्वर है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। वही गुस्सा उसी को शिरक कहा उसने। तो यहीं पे तो कहते हैं ना कि अभी तो मस्जिद में आके ही नमाज क्यों पढ़ना है? हाँ, ये मैं वही बोल रहा हूँ। देखो झगड़ा दो बातों को लेकर है। तो वही ना, देखो जब आपके 73 फिरके हैं, हाँ। उनमें एक बात नहीं जम रही, हाँ, वो अलग अलग बोल रहे हैं, हाँ। तो आप पहले उनको एक करने के बजाय पे आप आपकी जो एनर्जी है वो डाल दो दूसरे धर्म को लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा। हाँ। हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखो मानव जाति में संदेश जो आया वो एक आया। मैं फिर बोल रहा हूँ, झगड़ा दो बातों को लेकर है। हम लोग दोनों बातों को एक एक मरतबा हल करेंगे तो झगड़ा मिटेगा। चाहे वो अपने आप को मुसलमान बोलने वाला मुसलमान हो, चाहे अपने आप को ईसाई बोलने वाला ईसाई हो, चाहे अपने आप को हिंदू बोलने वाला हिंदू हो, जो भी वेदों को मानने वाला हिंदू हो। अगर वो अपनी किताबों को जो संदेश, कॉमन संदेश है, उस संदेश को छोड़ेगा तो हम उसको भी समझाएंगे, मुसलमानों को समझाएंगे, दोनों को समझाएंगे। अगर कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हुए मूर्ति पूजा कर रहा है तो उसको भी समझाएंगे तो गलत कर रहा है। यही बात हुई ना कि देखो आपके इसमें जो एक फिरका है अहमदिया लोगों को, आप तो उनको सर से नकार दो कि आप उनको मुसलमान मानते ही नहीं, बराबर है। हाँ, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं, वो भी तो मोहम्मद को मानते कि वो प्रेषित है। पर हाँ, वो उनके जो दूसरा जो ये है आपका उनका मेरे ख्याल से क्या कादियानी, हाँ, तो वो उनको भी मानते हैं। हाँ, बराबर। तो अगर नॉन इस्लामिक है, क्योंकि वो मोहम्मद को छोड़ के दूसरे को भी मानते हैं कि वो प्रेषित था, तो फिर वही हुआ ना कि तो फिर ये जो पीर मज़ार पूछने वाले हैं, तो आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? जो बाकी के जो अभी फॉर एग्जाम्पल आप अहले हदीस वाले, आपने बोलना चाहिए भाई यहाँ पे जो मंदिर है आपको कुछ नमाज पढ़नी है? नहीं पढ़ना है। अच्छा, तो पहले आपके जो ओम फिरके हैं उनमें एक ये आना चाहिए कि एक ही फॉलो करना चाहिए। तो फिर ये जो आप मस्जिद को इम्पोर्टेंस देते हो, पीर को या मज़ारों को देते हो कि नहीं इसको तोड़ना नहीं है, तो वो भी तो एक मतलब उसके ऊपर का प्यार हो गया ना, उसके ऊपर का ये हो गया, अफेक्शन हो गया कि आप इसमें देख रहे हो, बराबर है। तो इंडिया में अगर आप सामने आपको दिखता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है,
कोई नक्काशी निकालना हराम है। तो जब आप देखते हो कि किसी औरंगजेब ने या आदिल शाह ने किसने ये मंदिर को तोड़ा था, ये सामने दिख रहा है, उसमें ओम है, उसमें भगवान की मूर्तियाँ है, फिर भी मुसलमान यहाँ का जिद नहीं छोड़ रहा कि वो उसको ठीक है। झगड़े कहाँ पे, भारत में कहाँ पे हो रहे हैं? सबसे पहले झगड़ा तो ये होना चाहिए कि जितने भी मंदिरों को तोड़ के कन्वर्ट किए, जिद दिख रहे सामने, ये नॉन इस्लामिक है, मुसलमानों ने खुद एक उनको वापस देना चाहिए, भाई ले लो, और फिर अगला पाव लेना चाहिए कि भाई आप ये करो। तो जब तक ये आपके बीच के झगड़े को सॉल्व नहीं कर रहे, ऊपर से आपने जो अभी आप मस्जिद अल अक्सा जो है, जो जू लोगों का सोलोमन का मंदिर था, अभी उनके उसको नहीं छोड़ रहे आप, क्योंकि आपका यकीन है कि उसके ऊपर वहाँ पे मोहम्मद ने वहाँ पे जन्नत में जाके आए थे, मिराज के ऊपर बैठ के। पर यहाँ पे जो हिंदू सोचता है उसका यकीन है कि नहीं, यहाँ पे मेरा राम मंदिर था, यहाँ पे मेरा भगवान शिव का मंदिर था, वो दिख रहा है कि ये है, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे सब कुछ है, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे। तो पहले ये झगड़े खत्म करो ना, जिसको आपको दिख रहा है ये मज़ार है, पीर है, अगर वो हिंदू मंदिरों को कब्जा करके दिया है उसको छोड़ना चाहिए, तो झगड़ा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पहले इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये दो बातों को अगर आप हल करेंगे ऑटोमेटिकली सब बातें हल होंगी। इन दो बातों को जब तक आप हल नहीं करेंगे ये बातें चलती रहेंगी। तो वही होने वाला है ना। क्या है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखो, आप इस बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है जो आपकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है? क्यों नहीं मान रहे आप उसको? तो हम मानते हैं ना, भगवान हमारा एक है, पर हम निराकार है, क्यों नहीं मान रहे उसको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम मानते, पर हम अल्लाह को भगवान नहीं मान सकते। नहीं, आप अल्लाह को भगवान नहीं मानो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप निराकार क्यों नहीं मान रहे उसको? उसका कोई आकार नहीं है तो क्यों नहीं मान रहे? आप उसकी आकृति क्यों बना रहे हैं? कि मैं निराकार नहीं मानता बोलते, मैं बोल रहा हूँ निराकार। आप मतलब आप नहीं है, पर्टिकुलर आप नहीं है, मैं एक सेक्ट को या कम्युनिटी को या फिर एक पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को बात कर रहा हूँ समझने। मतलब मैं संबोधित उन लोगों को हूँ जो उसका आकार बना रहे हैं। जब उसने कहा है तो आपकी खुद की किताबों में और हर किताब में ये बात मिलती है कि उसका कोई आकार नहीं, उसका वो निराकार है। तो मैंने आपको उसका जवाब दिया ना, कोई भी आदमी मूर्ति की पूजा करता नहीं है। जैसे आपके लिए भावना है मस्जिद की जो भावना, तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जैसे आपके लिए ये जो मस्जिद है ये अकबर ने बनाई थी, या औरंगजेब ने बनाई थी, ये मोहम्मद साहब के जो नवासे थे उन्होंने बनाई थी, तो आपके लिए उनका जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है ना, और खुद तो मोहम्मद ने कहा है कि कोई भी जगह जिसके ऊपर आप अल्लाह को छोड़ के दूसरे किसी को आप उसका अटैचमेंट हो जाए उसको समतल करो, ये खुद अल्लाह ने कहा है। तो फिर अगर भारत सरकार बोलती है कि ये अब वो तो मर गया आदमी, उसका वहाँ पे उसको दफना गया है, तो उसको वहाँ से हटाने देते नहीं है, बराबर है। कोई अगर मंदिर को ऑक्यूपाई किया है जो आपके हिसाब से गलत है, फिर भी उसको छोड़ते नहीं है, तो झगड़े यहाँ से हो रहे हैं ना। नहीं, झगड़े मैं वही बताना चाह रहा हूँ, झगड़े क्यों हो रहे हैं पहले आप समझिए। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, अब ये बाबर ने जो मस्जिद बनाई, उससे पहले झगड़े नहीं थे। बाबर कब पैदा हुआ? देखिए आप बोलिए, जो भी है, हाँ, बाबर जब पैदा हुआ, बाबर पैदा होने के बाद मस्जिद बनाई ना। बाबर के पैदा होने से पहले झगड़े नहीं थे, नहीं थे? हाँ थे ना। वो बताने का मतलब ये है कि झगड़े की वजह ये बाबर या औरंगजेब या फला नहीं है, झगड़े की वजह कुछ और है। पहले झगड़े की वजह को सॉल्व करो आप, उसके बाद ऑटोमेटिक तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी। आपकी तरीके से आपके लोगों में झगड़े पहले खत्म करो, हम हमारी तरीके से करेंगे। नहीं, आप जो बोलते हो ना कि यहाँ पे हमारी तरफ से ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे। हम लोग, आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी सॉल्व करने में भी आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि ये आपके लोगों को पहले समझाओ, बाद में हमारे लोगों को समझाओ। हम ये बोल रहे हैं कि हम और आप अलग अलग नहीं हैं, हम तमाम जो है उस एक परमात्मा की जो है बनाए हुए मनुष्य हैं। देखो सुनिए, मैं आप क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हो, मैं सोचता हूँ कि आप बोलोगे मैं हिंदू हूँ तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूँ और मेरे को तो जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। ये क्लियर कट कुरान में लिखा है, पर मैं ये नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ आप मुसलमान हो, ये क्रिश्चियन है, तो आपने अच्छे काम किए तो आप भी जन्नत में जाओगे। जिस तरह कुरान में कहा गया, उस तरह वेदों में कहा गया है कि जो संबुद्धि की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में है, तो असंबुद्धि की पूजा करते हैं उससे भी ज़्यादा और अंधकार में है। मैं ये मानता हूँ, मेरा खुदा या मेरा भगवान मेरे को ये बताता है कि तुम कौन सा भी रहो, तुम मुसलमान हो ओके, तुम क्रिश्चियन हो ओके, तुम ज्यू हो ओके, तुम जैन हो ओके, तुम अगर तुम्हारे भाव से भगवान की पूजा करते हो तो तुमको जन्नत में या स्वर्ग में जगह मिलेगी। पर आपका जो भगवान है, आपका जो अल्लाह है, वो क्लियर कट बोलता है इधर माई वे और हाईवे, यहाँ पे ही डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं शुरू से बात बता रहा हूँ। तो आप देखो बोलना, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा पिछले 10,000 साल से 1 लाख साल से चला आ रहा है, आप अगर मेरे को कोई 14 साल पहले आया हुआ नॉलेज मेरे को बोलेगा नहीं यही सही है, अरे भाई उसके पहले भी हम लोग जा ही रहे थे। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि वो प्रेषित जो आए, जो 1400 साल पहले आए। जैसे आपका टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। रुकेंगे तक वेट करेंगे? नहीं, मैं आपका मेरे को नंबर दो, अपन इसके ऊपर ये बातें को कंटिन्यू रखेंगे।
और अपन इसको चालू रखेंगे। ठीक है। आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। मैं आपका ये लेता हूँ, मेरे को आपका नाम बोलिए। अब्दुल अजीज़। अभी कार्ड ले लीजिए ना, उस पर ये है, आप अपने रिव्यू डाल दीजिए खाली प्रोग्राम को लेकर। हाँ, वो आप दे लीजिए, ये रिव्यू, ये चार्ट है। अच्छा, आप रिव्यू कर दीजिए, कार्ड है, इस पर मेरा नंबर भी लिख दीजिए आप। अब्दुल अजीज़ ना? अजीज़। नंबर बोलिए आपका। 9890 9890 90 881। 881। मैं इसको भरूंगा जी। हाँ हाँ, अब्दुल भाई। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिए ताकि मैं जरूर, सेव कर लूँ आपका जरूर, नंबर। जरूर, जरूर, जब भी अगर आप कॉल करेंगे तो मैं रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है। यस, आपको गुड नाइस मीटिंग यू। सचिन जोशी। ठीक है। तो आज हमने अच्छा बात किया अब्दुल भाई से, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इनका भी नमाज का टाइम हो गया है, तो अपन फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।